हेलो, वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में अगर आपको बार बार हेडेक की कंप्लेन हो रही है, स्पेशली आपको लास्ट के 3 मंथ में अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको या तो अगर वो सीवियर हेडेक है तो वो आपको एक इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है, यानी कुछ तो गड़बड़ है, यानी आपका मोस्ट प्रॉबेबली जो चांस होता है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करता है कि उसकी वजह से ही ये जो आपको हेडेक हो रहा है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, यानी आपकी प्रेगनेंसी के पूरे महीनों में 1 to 8 महीने 9 मंथ तक आपको जितने भी हेडेक हो रहे जितनी बार भी, तो उसके पीछे क्या एक कॉमन रीज़न होता है। तो वो रीज़न जो होता है वो बहुत लाइटली होता है, आपको बार बार मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में मैं फुल आपको बता दूंगी कि वो क्या छोटे छोटे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। तो आप खुद से उस चीज़ को क्योर कर सकते हो, यानी आप उसको खुद से ट्रीट कर सकते हो, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो हेडेक है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस नॉलेज को जानने के लिए मेरी फुल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, टू लिटिल टू ईट, यानी ट्राई ईटिंग स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स टू इंश्योर अ स्टडी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फॉर योर सेल्फ एंड द बेबी। आप ट्राई करिए कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट यानी थोड़े अमाउंट में ही खाना खाइए या कुछ भी खाइए हेल्दी चीज़ें, ताकि आपकी जो एनर्जी और ग्लूकोज लेवल है वो बरकरार रहे। तो ऐसे में अगर आप सही से खाना नहीं खाते हो तो आपकी एनर्जी जो होती है वो वेस्ट होती रहती है, यानी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जिसकी वजह से आपको एनर्जी नहीं मिल पाती है। तीसरी चीज़ है अ ब्लॉक नोज़, यानी कि अक्सर फीमेल को क्या होता है, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी जो होती है बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे में उनको एलर्जिक रिएक्शन जो होने के चांसेस जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। अब आपको सर्दी खांसी जो है वो जनरली प्रेगनेंसी में लगा रहता है। तो ऐसे में अगर आपकी नोज़ जो होती है यानी नाक बंद हो जाती है या नोज़ ब्लॉक हो जाती है, तो या तो आप स्टीम इनहेलेशन ले लो, उसकी वजह से भी आपका सर दर्द जो है वो सही हो जाएगा, या फिर आप नेज़ल स्प्रे आता है या उसका ड्रॉप आता है वो लेके भी आपका जो हेडेक है वो कई हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, होम रेमेडीज़ ही काफ़ी होती है। चौथा रीज़न होता है टू मच सन एंड टू लिटिल टू ड्रिंक। अब क्या होता है कि बीइंग आउट इन द हॉट सन फॉर टू लॉन्ग इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी। अब आप बहुत देर तक अगर आप बाहर रहते हैं धूप में, तो जाहिर सी बात है आपको क्या हो सकता है, हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सनलाइट जो होती है बहुत हार्श होती है, आपके ऊपर डायरेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट करती है, और स्पेशली आप प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो उसको निगलेक्ट मत करिए। और दूसरी चीज़ होता है डोंट निगलेक्ट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अब क्या करती हैं कुछ फीमेल जो वर्किंग वुमेन होती है, या स्पेशली वुमेन जो घर में भी होती हैं, वो बार बार वॉशरूम ना जाने के लिए वो क्या करती है, पानी कम पीती है ताकि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। या अगर वर्किंग वुमेन होती है तो वो ऑफिस के वॉशरूम में नहीं जाना चाहती, पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में वो क्या करती है, कम पानी पीती है ताकि उसको बार बार यूरिन या पेशाब करने की ज़रूरत ना महसूस हो। तो बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि पानी पीना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसका सीधा इफेक्ट आपके बेबी पे होता है। पांचवा रीज़न होता है वो है माइग्रेन। देखिए प्रेगनेंसी में माइग्रेन का अटैक भी आना बहुत कॉमन हो गया है। यानी माइग्रेन जो होता है एक सीवियर टाइप का हेडेक होता है, जो अलग अलग जगह, यानी किसी को फ्रंट पे या किसी को पीछे साइड या बीच में, किसी किसी को दर्द बहुत ज़्यादा सर में होता है। तो उसके लिए आपको होम रेमेडीज़ तो नहीं काम आने वाली, क्योंकि वो बहुत सीवियर टाइप का होता है। तो आपको इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी मेडिसिन जो है वो माइग्रेन के हिसाब से दी जा सके।